अस्सलाम गाइस। तो कैसे हैं आप सब। और अभी हम निकलने वाले हैं इनके मामा की तरफ। वहाँ हाँ, मेरे कुछ बड़े मामा के यहाँ पे आज दावत है। तो आज मैं वहाँ जा कर के ज़रूर व्लॉग करूँगी, सबसे मिलवाऊँगी भी इंशाल्लाह। और एक न्यूज़ है जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी है, मुझे नहीं हम दोनों को हम ही दोनों को करनी ही है। करनी है। तो आप लोग प्लीज़ उसमें सपोर्ट कीजिएगा और वो न्यूज़ मैं आप लोगों को 2-3 दिन में इंशाल्लाह दे दूँगी। तो सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम सबको। तो मिलती हूँ मैं आपसे वहाँ पर जा करके, और अगर रास्ते में कुछ ऐसा रहा जो आप लोगों को दिखा सकती हूँ तो दिखा दूंगी। चलिए, बहुत टाइम हो गया, 6 बज गए हैं और हाँ, अभी हमें 4 बजे निकलना 4 था। बजे निकलना था हमको। चलिए मिलते हैं आपको। और ये लाइट बंद। तो आज मैंने सोचा था कि मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी जो रास्ते का रहेगा, वहाँ जा कर के डायरेक्टली ही शूट करूँगी। लेकिन यहाँ पर इतना अच्छा सनसेट देखा ना कि बिल्कुल रहा नहीं गया और मैंने अपना कैमरा निकाला और शूट करना शुरू कर दिया। और रास्ते में हमारे ये प्यारे प्यारे से ज़रियाब की प्यारी प्यारी सी बातें चालू थी। और इतने क्वेश्चंस करते हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत प्यारी प्यारी बातें करते रहते हैं। और वी ट्राई टू गिव आंसर टू एवरी क्वेश्चन, ताकि उनके अंदर में वो क्यूरियोसिटी ना रहे। सारी चीज़ों की मालूमात धीरे 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 हम देते रहें उनको। तो बस यहाँ पर हम लोग लेट काफ़ी हो गए थे, क्योंकि मामी ने हमें ना 4 से 5 बजे के बीच में बुलाया था। और हम लोग अराउंड 6:30 घर से निकले थे, क्योंकि मेहमान आ गए थे। और फिर उसके बाद में ना मेरे इन लॉज को भी कहीं जाना था, तो वो लोग निकल रहे थे, तो हमने सोचा उनके निकलने के बाद निकलते हैं हम लोग। तो बस यही चक्कर में हम लोग लेट हो गए। और यहाँ पर भी हम लोग लेट ही पहुँचे थे, सारे मेहमान आ गए थे ऑलरेडी। तो बस यहाँ हम लोग पहुँच गए अपने मामा के यहाँ पर। मेरा कज़न है ये, मेरे मामा का बेटा है। और यहाँ सारे मेहमान, सारी जेंट्स जो है वो इसलिए बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि अंदर में बच्चियाँ आई हुई है कुछ जो पढ़ाई कर रही हैं। और ये मेरे मामा का घर है, मेरे डियरेस्ट मामा, मेरे वसी मामा। ये मेरे मामा सबसे बड़े मामा हैं और थे, अनफॉर्चुनेटली अब इस दुनिया में नहीं है। सो आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप लोग उनके लिए 2 आयतें भी पढ़ सके तो, उनके ही साल के लिए, और उन्हें बख्शवा सके तो बस यही बताना था मुझे कि मेरे मामा जो हैं वो एकदम सडनली इस दुनिया से चले गए। 2019 की बात है। और मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था, ना ही वो बीमार थे, ना ही कोई ऐसी बात थी। वो एकदम सडन डेथ जिसे कहते हैं वो हुई थी। और हम लोगों के लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था, मेरे लिए भी, हमारी पूरी फैमिली के लिए। स्पेशली जो उनके माँ बाप हैं उनके लिए तो ये इतना ट्रॉमेटाइजिंग था कि 4 महीनों के बाद ही मेरे नाना का भी इंतकाल हो गया। और मैं आपको बता रही हूँ ना, इतना डिप्रेसिंग था वो टाइम कि पूरी फैमिली ही डिप्रेस थी उस टाइम पर। और माँ बाप के सामने वैसे भी कोई भी बच्चा चला जाए, छोटा हो बड़ा हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। क्योंकि मैंने भी अपनी बेटी खोई है, तो मुझे भी समझ आती है वो चीज़ कि हमारे सामने अगर हमारी औलाद चली जाए तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। खैर, मैं उस टाइम के बाद से एक चीज़ ज़रूर सीख गई हूँ कि हमें अल्लाह के पास वापस जाना है, उनको मुँह दिखाना है। तो अपनी जो भी हम अमाल कर रहे हैं वो अल्लाह को याद रख के, अपनी फाइनल जो हमें जाना है अल्लाह के पास, उस चीज़ को याद रख के ही करें। और भले मैं गुनाह बहुत करती थी पहले, लेकिन बाद में जब समझ में आया मुझे बहुत सारी चीज़ें, तो मैं अब बहुत ज़्यादा बचती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत नेक व परहेज़गार हो गई हूँ, और ये मैं प्राउडली नहीं कह रही हूँ कि मैं नेक व परहेज़गार हो गई हूँ, नहीं हुई हूँ। मैं बहुत नदामत के साथ में कह रही हूँ कि हर कोई, मतलब हम इतने बड़े फ़रिश्ते तो नहीं हैं कि हम कोई गुनाह ही ना करें। लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि अगर मैंने कोई गुनाह कर दिया है, वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ कि ना करूँ, लेकिन अगर कर दिया है तो उसके लिए अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी सबसे पहले मैं करती हूँ। अल्लाह तो 70 माओं का दिल रखता है, तो वो तो ज़रूर हमें माफ़ करेगा ही करेगा, इस पर यकीन है मुझे। और मैं एक चीज़ समझती हूँ कि अगर हमने कोई गलती कर भी दी या हमने कोई गुनाह कर भी दिया, और उसके बाद अगर हमारे दिल में उसकी नदामत आ रही है ना, अगर हमको ऐसा लग रहा है कि गिल्टी फ़ील हो रहा है अंदर से, तो वो एक बहुत अच्छा साइन है अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह हमें अपने सीधे रास्ते पर चलाना चाह रहा है,
हमें अपने नेक बंदों में समझता है, तभी हमें वो सीधी राह दिखा रहा है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये। और आज मैं कुछ भी करूँ ना, मैं बस ये सोच के करती हूँ कि मेरा अल्लाह इससे खुश होगा या नहीं होगा, मेरा अल्लाह इससे नाराज़ होगा या नहीं होगा। अच्छा, मैं कोई बहुत बड़ी ऐसी स्कॉलर नहीं हूँ जो आप लोगों को तालीम दे रही हूँ। मुझे भी उतना ही समझता है जितना आप लोगों को समझता है बस, बल्कि मुझे आप लोगों से कम ही समझता होगा। बस मैं आप लोगों के साथ में वही शेयर कर रही हूँ जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ इतने सालों में, जो थोड़ा बहुत सीखा है। और इससे अगर एक इंसान भी मोटिवेट हो जाए तो उसका सवाब तो मुझे ही है। तो आप लोगों के साथ में इसीलिए शेयर करती हूँ मैं ये सब चीज़ें। खैर, यहाँ पर हम लोगों का खाना वगैरह शुरू हो गया था और मेरे मामा को ना ये गेट टुगेदर्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। लोगों को दावतें देना, उनके साथ में महफ़िलें जमा करना बहुत अच्छा लगता था उनको। तो बस वही मैं सोच रही थी यहाँ पर कि आज अगर वो होते तो कितना अच्छा होता, कितने खुश होते थे वो। खैर, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता करे। अच्छा, यहाँ पे ना जो बच्चियाँ आई हुई थी पढ़ाई करने के लिए, वो पढ़ाई करके चली गई। उन्होंने खाना वगैरह खा लिया और पढ़ाई भी माशाल्लाह अच्छे से हो गई सब कुछ। और फिर यहाँ पर एक महफ़िल बिठा दी थी हम लोगों ने खाना खाने के लिए, और यहाँ पर कव्वाली लगा दी थी मेरे भाई ने। तो उसकी आवाज़ मैं कम करने की कोशिश कर रही हूँ, वो हो ही नहीं रही थी मुझसे कम। और यहाँ पर तो हम लोग अपने आप में मगन थे, और यहाँ ये तीनों बच्चे पता नहीं यहाँ जमा हो गए। और मेरी मामी ने यहाँ पे मुर्गे पाल रखी हैं, 2 मुर्गियाँ हैं यहाँ पर, उनको बड़ा शौक़ है इन सब चीज़ों का। तो इन बच्चों ने क्या किया कि जो बाजू में जो पौधा लगा हुआ है, उसको आधे पौधे की इन्होंने पत्तियाँ तोड़ तोड़ के वो मुर्गियों को खिला दी। और इतना ज़्यादा कचरा कर दिया था बाद में कि मामी का काम बढ़ा दिया था इन तीनों ने मिलके। और बस यहाँ पर हम लोग भी खाना खाने के लिए बैठ गए, और ये दोनों तो एक जगह होते हैं तो दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, तो इन दोनों को अलग करना पड़ता है। वैसे मुझे लगता है कि जहाँ पर एक एज के बच्चे हों उन लोगों में ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है। आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर हम लोग सब तैयार हो रहे हैं, बस अंदर जा कर के हमने सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहा, बड़ी मामी को भी अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया हमने, और निकल गए घर के लिए। क्योंकि यहाँ पर इतनी सर्दी हो रही है ना कि बस ज़्यादा देर तक बाहर रहा नहीं जाता रात में। और आप लोग बताइए, आप लोगों की यहाँ पर कैसी सर्दी पड़ रही है, और कौन से शहर से देख रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, व्यूज़ तो बहुत अच्छे आ रहे हैं मुझे माशाल्लाह से, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को पता लग जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है या मेरी बातें, तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड यू ऑल स्टे वेरी वेरी हैप्पी।